हेलो डियर स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस के चैप्टर नंबर 2 को हम कर रहे थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस। बच्चों, इसमें डिरिचलेट टेस्ट और इससे पीछे हमने एक एबल टेस्ट, ये दो टेस्ट के बारे में पिछले लेक्चर में समझा है और एक तो इनकी प्रॉब्लम्स भी की हैं। अगर आपको इनकी स्टेटमेंट्स को अभी समझना बाकी है तो आप कृपया पिछला लेक्चर अच्छे से देखिए, उसके बाद फिर ये लेक्चर देखिए। डिरिचलेट टेस्ट से रिलेटेड भी हमने एक प्रॉब्लम की थी, जैसे एग्जांपल नंबर 4। बच्चों, सेम ऐसी ही प्रॉब्लम आगे एक्सरसाइज में भी है, उनमें भी आप जो एफ है उसको इसी शेप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये था हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना था तो हमने क्या किया, 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इसको हमने fx मान लिया, 1/2x को gx मान लिया। कॉलेज की बिल्डिंग शिफ्ट हुई है और इस वजह से थोड़ा काम चल रहा है यहाँ आसपास, आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, लेकिन कोशिश करें समझने का कंसेप्ट को। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। जैसे ये दो प्रॉब्लम हैं, इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे तो सारे पार्ट इम्पोर्टेंट हैं लेकिन ये यूनिवर्सिटी में पहले आए हैं इसलिए हम उठा रहे हैं इनको। कोस एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 0 से इन्फिनिटी। एक बात तो कॉमन है जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ये 0 से इन्फिनिटी जितनी भी प्रॉब्लम है इनमें लगभग 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी ये हम ब्रेकेज करेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में भी एक प्रॉब्लम को मैंने इस तरह से करवाया था और क्यों उसको हम इस तरह से ब्रेक करते हैं वो रीज़न भी मैंने उस लेक्चर में बताया था, तो आप वो लेक्चर अच्छे से देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिए। चलिए आज की प्रॉब्लम शुरू करते हैं। ये है बच्चों मेरे पास प्रॉब्लम और इस इंटीग्रेशन को मैं देखना चाहता हूँ ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। ओके, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इसको i मान लिया और इस इंटरवल को दो पार्ट्स में तोड़ लिया, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। cos x बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, cos x बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, तो हम देखते हैं इसमें खास बात ये है बच्चों कि ये जो इंटीग्रेशन है ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन बनता है। क्यों? क्योंकि 0 के ऊपर ये फंक्शन इन्फिनिटी बनता है, क्योंकि 0 रखोगे तो समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी बन जाएगा। और ऐसे ही इसमें तो इन्फिनिटी लिमिट में ही नजर आ रही है, इसलिए ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ओके, तो हमें इन दोनों इंटीग्रेशंस पर अलग अलग काम करना होगा, दोनों के नेचर को चेक करना होगा, इसलिए मैंने एक को I1 मान लिया, एक को I2। ओके, I1 को देखते हैं, 0 से 1 cos x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब क्लियर नजर आ रहा है 0 इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी फॉर दिस इंटीग्रल, फॉर दिस फंक्शन। ओके, तो अब मेरे पास इंटरवल क्या है, 0 से 1 तक का। ओके, अब मैं 0 पे नेचर चेक करना चाहता हूं इस इंटीग्रेशन का कैसा है, तो इसके लिए 1 मिनट के लिए मैं fx ये मान लेता हूं cos x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और gx मैं ये मान लेता हूं 1 बाई स्क्वायर रूट एक्स। ये इसलिए माना है ऐसा क्योंकि हमें कंपैरिजन टेस्ट लगाना है और fx बाई gx की लिमिट सोल्व करनी है x टेंड्स टू 0। तो बच्चों जब मैं fx बटे gx करूंगा तो ये होगा cos x बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये घूमकर ऊपर चला जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, तो इस केस में यहाँ से x बार लो, रूट एक्स बार आएगा, रूट से रूट कट जाएगा, तो ये बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। और इसमें जब x को 0 करोगे तो ये cos ऑफ 0 1 बाई 1 इसकी वैल्यू सोल्व हो गई है बच्चों, लिमिट सोल्व हो गई है, 1 आ गई है, ना तो 0 आई ना ही इन्फिनिटी, नॉन जीरो एंड फाइनाइट है। तो इसका मतलब g का नेचर और f का नेचर सेम होगा, मीन्स g का इंटीग्रेशन और f का इंटीग्रेशन का सेम नेचर होगा। लेकिन
इंटीग्रेशन जो gx dx है 0 से 1 यानी कि 1/√x 0 से 1, ये तो बच्चों कन्वर्जेंट है। पीछे कंपैरिजन टेस्ट आ चुके हैं, x की पावर 1/2 है और 1/2 पावर होती है तो ये कन्वर्जेंट होता है। पिछले लेक्चर्स में आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज कन्वर्जेंट। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि f का इंटीग्रेशन यानी कि cos x बटे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1, दिस इज कन्वर्जेंट। ओके, तो बच्चों ये हमारा आधा पार्ट सोल्व हो गया है, अर्थात हमें ये पता चल गया कि I1 क्या है, कन्वर्जेंट। अब हम I2 का नेचर चेक करेंगे। इसमें इन्फिनिटी लिमिट के अंदर है, यानी कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। तो I2 मैंने उठाया 0 से 1 cos x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ओके, अब इसके ऊपर में पिछले जो 2 टेस्ट पढ़े थे उनमें से एक टेस्ट लगाना चाहता हूँ। तो fx मैंने मान लिया बच्चों cos ऑफ x। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि किसको हम fx माने किसको gx माने, क्योंकि कुछ एक टाइप ही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा टाइप नहीं है, आपको ये टाइप याद भी हो जाएंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, तो अब मैं f का नेचर, मैं डिरिचलेट टेस्ट इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ। f का इंटीग्रेशन 1 से t तक f x dx, ये कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आएगा। तो cos x dx इंटीग्रेशन किया और sin x की लिमिट पुट करो, कहाँ से कहाँ तक, 1 से t तक, मीन्स sin t माइनस sin 1, ये आ जाएगा। और इसका अगर मैं मोड लेता हूँ, मतलब ये वैल्यू अभी मुझे मालूम नहीं है पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, लेकिन मैं इसका मोड ले लूँगा अगर, तो ये जो नई साइड आएगी वो बड़ी आएगी, यानी कि दिस मोड, इसका मोड और इसका मोड, तो ये साइड बड़ी होगी मेरी। तो बच्चों दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, इसका मोड अलग कर रहा हूँ मैं, इसका अलग, तो साइन टी मोड प्लस कोस टी मोड, सॉरी साइन टी मोड प्लस साइन 1 का मोड। और साइन टी की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी होती है, तो इसकी जगह मैं 1 रखूंगा तो ये साइड और भी बड़ी हो जाएगी, तो इसकी जगह भी ऐसे ही मैंने 1 रख दिया। तो ये कितना आ गया, 2। बच्चों ये मोड 2 से छोटा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू, अंदर वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू -2 और 2 के बीच में रहेगी। इसका मतलब 1 से t fx dx, दिस इंटीग्रेशन इज बाउंडेड। तो डिरिचलेट टेस्ट की ये कंडीशन थी जो यहाँ क्लियर हो गई है। ओके, अब मैं gx को उठाता हूँ, gx इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बच्चों क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर, 0 से 1 तक अगर मैं x को रखता जाऊंगा, सॉरी ये 1 से इन्फिनिटी तक अगर मैं x को रखता जाऊंगा तो डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, इसका मतलब 1 बाई करने से वो वैल्यू घटती जाएगी। इसका मतलब दिस g इज मोनोटोनिक, मोनोटोनिक है, एक ही नेचर रहेगा बट घटता ही जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं है घटते घटते बढ़ना शुरू कर देगा, मीन्स मोनोटोनिक रहेगा। और दूसरी बात बाउंडेड भी रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मोनोटोनिक भी है, बाउंडेड में यही लिख देता हूँ, बाउंडेड भी है। और साथ में अगर मैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी करूँ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई इन्फिनिटी मीन्स 0 बन जाएगा। तो बच्चों ये तीनों कंडीशन डिरिचलेट टेस्ट की कंप्लीट हो गई हैं, मोनोटोनिक, बाउंडेड और लिमिट 0 को टेंड कर रही है। तो इसका मतलब f इंटू जी का इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी तक क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो अपने पास रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट ये आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस x बटे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर dx
1 से इन्फिनिटी दिस इंटीग्रेशन इज कन्वर्जेंट, यानी कि I2 इज कन्वर्जेंट। तो बच्चों I1 भी कन्वर्जेंट था, I2 भी कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, I इज कन्वर्जेंट। यही हम प्रूव करना चाहते थे। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज से भी मैं एक दो प्रॉब्लम आपको डिस्कस करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, 0 से इन्फिनिटी वही लिमिट फिर आ गई, साइन एक्स रेज टू पावर p। देखिए 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स रेज टू पावर p, क्वेश्चन नंबर 1 इंटू dx, इसका नेचर हम चेक करना चाहते हैं। तो ठीक ऐसे ही हमने पिछले प्रॉब्लम की तरह 0 से 1 साइन एक्स रेज टू पावर p dx और 1 से इन्फिनिटी साइन एक्स रेज टू पावर p dx दो पार्ट में तोड़ दिया। ये हमारा I है, ये I1 है, ये I2 है। तो बच्चों I1 जो है इसको ध्यान से देखिए, I1 तो प्रॉपर इंटीग्रल है, दिस इज प्रॉपर इंटीग्रल। क्यों भाई, क्योंकि ना तो लिमिट में इंफिनिटी नजर आती है और ना ही फंक्शन इंफिनिटी बनेगा इस इंटरवल के अंदर कहीं पर, यानी कि ये तो प्रॉपर इंटीग्रल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, I1 इज कन्वर्जेंट। ओके, इसकी तो कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हम I2 को, चलिए अब मैंने I2 मतलब 1 से इन्फिनिटी साइन एक्स रेज टू पावर p dx ये उठाया। ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर बच्चों आपको क्या करना है, इसमें साइन एक्स रेज टू पावर p ये तो एज इट इज रख लो, और x की p है ना, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, p x की p माइनस 1। ये चीज मल्टीप्लाई भी कर लो और डिवाइड भी कर लो, ये स्टेप याद रख लेना। तो अब हम इसमें एक पार्ट को तो हम मान लेंगे हमारा fx, और एक पार्ट को हम मान लेंगे इसको gx मान लेंगे। तो बच्चों ये मान लिया मैंने fx इक्वल टू पी एक्स रेज टू पावर p माइनस 1 साइन एक्स रेज टू पावर p, और एक मान लिया मैंने gx यानी कि 1/p x की p माइनस 1। तो इसका तो मैं देखूंगा इंटीग्रेशन, तो f का इंटीग्रेशन 1 से था, तो 1 से इन्फिनिटी, ओके 1 से इन्फिनिटी, और फिर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेंगे। ओके, तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, इसको हम बाद में देखेंगे दूसरे को। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाया बच्चों, साइन x की पावर p है ना, तो x की पावर p, इसको अगर मैं t ले लूँ तो ये dt बन जाएगा इतना पार्ट। तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, cos ऑफ माइनस cos ऑफ t, यानी कि इसका इंटीग्रेशन अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये मोड तो एज इट इज cos ऑफ t और माइनस, और उसकी लिमिट है 1 से t तक, क्योंकि इसमें 1 से t तक लेनी होती, मैं डिरिचलेट टेस्ट लगाऊंगा, 1 से t तक लेता हूं मैं लिमिट, डिरिचलेट टेस्ट में 1 से t तक लिमिट होती है, और फिर इसका लेंगे मोड। ओके, अब इसमें लिमिट पुट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos 1 पहले आ जाएगा माइनस cos ऑफ t, और वैसे ही इसके दो टुकड़े करो, cos 1 मोड प्लस cos ऑफ t मोड, इससे बड़ा 1 होता है, इससे बड़ा 1 होता है, तो वो दोनों रखोगे तो ये साइड और बड़ी हो जाएगी। तो बच्चों ये इंटीग्रेशन का मोड लेस देन 2 है, इसका मतलब दिस इंटीग्रेशन इज बाउंडेड, यानी कि इंटीग्रेशन 1 से t ऑफ fx dx इज बाउंडेड। अब मैं gx पे आता हूं, देखते हैं gx के इंटीग्रेशन के बारे में। तो हमने g का जो है, हमें एक तो मोनोटोनिक नेचर देखना होता है 1 से इन्फिनिटी तक, तो ऑब्वियस नजर आ रहा है कि 1 से इन्फिनिटी तक कुछ भी रखते जाओगे तो ये वैल्यू जितना ही बड़ा रखते जाओगे वैल्यू छोटी होती जाएगी।
तो यानी कि मोनोटोनिक भी है और बाउंडेड भी है, ये वैल्यू इन्फिनिटी नहीं बनने वाली है, यानी कि बाउंडेड भी रहेगी। और तीसरा, अगर इसकी मैं लिमिट देखूंगा तो x को समथिंग टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, यानी कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ gx क्या आ जाएगी, 0। तो बच्चों डिरिचलेट टेस्ट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। इसका मतलब ये हुआ बाय यूजिंग डिरिचलेट टेस्ट इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी तक f इंटू जी dx इज कन्वर्जेंट। ओके, तो ये तो I2 था हमारा, यानी कि I2 इज कन्वर्जेंट। बच्चों I1 को हम कन्वर्जेंट पहले ही दिखा चुके हैं, इसका मतलब I1 और I2 का सम करोगे तो वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, यानी कि I इज कन्वर्जेंट आंसर। तो इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज की बाकी प्रॉब्लम्स भी तुम कर सकते हो, सिंपल हैं। जैसे एक और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, बाय यूजिंग हम जो है इसमें देखते हैं कौन सा टेस्ट यूज होगा। इस प्रॉब्लम में बच्चों fx तो तुम ले लेना cos x और gx ले लेना 1 बाई log ऑफ x, और इसके ऊपर तुम डिरिचलेट टेस्ट लगाओगे तो ये बहुत ही थोड़े स्टेप्स में ही कन्वर्जेंट प्रूव हो जाएगा। ये आपको हेल्प मिल जाएगी यहाँ से। देखिए ये है प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3, तो ये कन्वर्जेंट प्रूव हो जाता है और उसके बाद फिर इसको नोट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट प्रूव करना है। तो आपको ये प्रूव करना है कि मोड लेने के बाद जो इंटीग्रेशन बनेगा वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो इसके ये जो स्टेप्स हैं इनसे आप हेल्प ले सकते हैं, और इसमें लास्ट तक ये शो किया गया है कि ये देखिए मोड लेने के बाद जो आया था वो ये बनता था इंटीग्रेशन, और ये डाइवर्जेंट आता है। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस नहीं है, नॉट एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। तो ये एक्सरसाइज बच्चों तुम कंप्लीट कर सकते हो। चलिए, तो ये था बच्चों चैप्टर नंबर हमारा 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। और बच्चों इस चैप्टर को तुम इतना ही कर लेना, क्योंकि यहाँ तक आराम से आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, बाकी बीच में कुछ दिन मिस हुए हैं जो आपको लेक्चर नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि कॉलेज को नए भवन में शिफ्ट किया गया है, उस वजह से थोड़ा सा हम लोग बिजी थे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।